बताओ कौन से कानून में बता सकता है ये परिवहन मंत्री कि मोटरसाइकिल पे सवारी ले जाना लिखा है? बैग टैक्सियों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, बीएससी कर रखी है, लॉ पढ़ रखा है, पीएचडी कर रखी है। ये परिवहन मंत्री मेरे बराबर पढ़ा लिखा नहीं है, इनकी रेखा गुप्ता भी नहीं है। सरकार होश में आ जाए, नहीं तो हम सरकार बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। अगर ये हमारी बातों को मानते हैं तो ठीक, नहीं तो हम हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। सरकार होश में हो, जो ट्रांसपोर्ट से टकराएगा। ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता। देखिए, भाषण वगैरह देना हमें आता नहीं, हम अपने रोटी रोजगार के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपना रोजगार, अपनी रोटी और अपने हक के लिए अगर हम कोई बात रखते हैं तो वो विरोध भाषा में ना लेना चाहिए। ये सरकार पढ़े लिखे लोगों की है, ये सरकार बहुत उम्मीदों के साथ चुन के लाई गई है और मैं समझता हूँ मेरे ये जो ऑटो टैक्सी वाले भाई हैं, बस वाले, ट्रक वाले भाई हैं, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैं आपको ऐतिहासिक दिन याद कराता हूँ, 24 जनवरी चैम्सफोर्ड क्लब, जहाँ पर बांसी स्वराज जी, प्रवेश वर्मा जी व भाजपा के और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बुला के स्टेज से वादा किया गया था कि सारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आपके साथ है, ये केजरीवाल सरकार को हम बदलेंगे। केजरीवाल सरकार ने हमेशा ये ओला उबर की दलाली करी है, इनकी दलाली खाई है और हमारे पेट पे लात मारी है। दिल्ली में भी हमें यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार का जलवा चाहिए, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो मेरे एक एक वाहन चालक भाई बहन को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा और वाहन की इंश्योरेंस के भी प्रावधान भाजपा की दिल्ली की सरकार करने जा रही है। हम नुमाइंदे हैं, हम बाशिंदे हैं दिल्ली के, हमारे पुरखों ने यहीं पर जन्म लिया, यहीं पर दम तोड़ा है। दिल्ली हमारी है, हमारे लोग अपना रोजगार कमा नहीं पाते और आप बाहर की कंपनियों की दलालियां खाते हो, उनकी गाड़ियां बढ़वाते हो, उनकी गाड़ियां बिकवाते हो और उनके कहने पे हम पे नए नियम और कायदे लगाते हो। आप उनके साथ दोस्ती रखो, हमें कोई इतराज नहीं। हमारे साथ दुश्मनी या हमारे साथ जो विरोध भाषा उसकी हमें वजह बता दो। हम आपके नुमाइंदे हैं, वोट लेने के बाद आप हमारे घरों में आते हो, हमारे चरणों में आते हो, उसके बाद हमारी टांगे खींचने लग जाते हो। हमारा कसूर क्या है? आप सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, सरकारी भाई भी खड़े हैं। हम जब गाड़ी बनाते हैं तो सरकार 28% जीएसटी कमाती है हमसे। आरटीओ ऑफिस अपना पैसा लेके गाड़ी रजिस्टर करता है, टैक्स ले लेता है, रोड टैक्स ले लेता है, टोल टैक्स ले लेता है। इंश्योरेंस वाले अपने पैसा लेके चले जाते हैं। जीएसटी वाले ने कमा लिया, इंश्योरेंस ने कमा लिया, बॉडी बनाने वाले ने कमा लिया, रेलन टाटा या ऑटो बेचने वाली बजाज कंपनी ने कमा लिया। और उसके अलावा सड़क पे चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, इनके डिपार्टमेंट के भी चालान, जुर्माने, दूसरे तरीके से भी हम सारे सेवा करते हैं। जब हमारे बच्चों की रोटी का सवाल आता है तो हमारी टांगे दोनों तरफ से ऐसे पकड़ ली जाती है कि कहीं 2 पैसे घर ना ले जाना। कोई डाकू नहीं है, चोर नहीं है, सरकार को चेताना पड़ेगा। कोई अफीम का नशा नहीं बेच रहे हैं हम रोजी रोटी कमाते हैं। तुम्हारे कोरोना में होश ठिकाने आ गई थी, तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी, क्यों ट्रकों के टोल टैक्स माफ किए? 70 लाख गाड़ियां चलाई हमने उस समय। जहां गेहूं चाहिए था गेहूं पहुंचाया, जहां सब्जी चाहिए थी, फल चाहिए था, फ्रूट चाहिए थे, बच्चों के लिए रोटी चाहिए थी, अनाज चाहिए था, तेल चाहिए था, सब पहुंचाया। तब तो तुम हमारे बिल्कुल सगे बने हुए थे। आज आप हमसे फिर यू टर्न मार जाते हो। जब काम होता है तो आप हमारे को भाई, बेटा, बाप सब मानते हो। तो हमें सरकार का ये जो डबल कैरेक्टर है, ये जो डबल रवैया है, जो हमारे प्रति एक सौतेला व्यवहार है, इसके खिलाफ आज आवाज मेरे भाई सोनी ने और मेरे ऑटो वाले भाइयों ने उठाई है। और मैं धन्यवाद करूंगा मुझे मौका दिया आपके बीच आने का। और यहाँ आने के 2 ही उद्देश्य हैं। एक तो आपने जगह ऐसी चुनी कि जहां पर विधानसभा में सीधी बात पहुंचे। दूसरा, ये जो आपके साथ अलग और हमें अलग करके जो अंग्रेज हमें एक विरासत दे गए हैं ना, डिवाइड एंड रूल की राजनीति हमेशा करते हैं। अभी इन्होंने ऑटो पे अटैक किया है, आपकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। बताओ कौन से कानून में बता सकता है ये परिवहन मंत्री कि मोटरसाइकिल पे सवारी ले जाना लिखा है? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ,
बीएससी कर रखी है, लॉ पढ़ रखा है, पीएचडी कर रखी है। ये प्रधानमंत्री मेरे बराबर पढ़ा लिखा नहीं है, इनकी रेखा गुप्ता भी नहीं है। और ये हमें बता रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ तो आप परमिट दे दोगे, कैसे दे देंगे? और अगर वो बिना परमिट चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे सवारी ढो रहे हैं या स्कूटर पे ढो रहे हैं, उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, IRDA के नियम 144 के हिसाब से ना तो उसको कोई क्लेम मिलना चाहिए, ना गाड़ी वाले को, ना कोई जिसकी मृत्यु हो जाए या टांग टूट जाए उसे कोई क्लेम मिलना चाहिए। सरकार करे तो काम ठीक है, चमत्कार है, हम करे तो बलात्कार है। सरकार हमें सिखा रही है यह काम करना। सरकार कैसे इस काम को कर रही है? कंटेम्प्ट है ये कोर्ट की, और हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे। सरकार क्यों हमारे से नहीं डरती? उसे पता है ये गरीब लोग हैं, ये रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज सड़कों पे कोई दिन में चला रहा है ऑटो, कोई रात को चला रहा है, ये कहाँ कोर्टों में जाएंगे? वकील ऐसे पैसे मांगते हैं, ऐसे जेब में नहीं, गिरबान में हाथ डाल के निकालते हैं। आज इंसाफ भी हमारे आपके लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं है, इंसाफ भी आज उनके लिए जिनके जेब में खोजे में पैसा है। तो सरकार को चेताना है। सरकार यहां भूल जाती है कि हथियार से नहीं, संख्या बल से भी लड़ाई जीती जाती है। संख्या बल में आप लोग जितने उतने, हम बस वाले या ट्रक वाले नहीं है शायद। तो संख्या बल की जो तैयारी हमारे भाई ने करी है, जो मियाँ जी ने करी है, हम आज उसमें आपको प्रोत्साहित करने आए हैं। आज सरकार को एक चिट्ठी आपने दी, हमारी भी एक चिट्ठी भी हमारे ऑफिस आसवली रोड से चली आ रही है। शुरुआत आज हो जाएगी। इसके बाद मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि हमने 29 तारीख की पूरी NCR की मीटिंग रखी है। इनका अगला तुगलक की फरमान सुन लेना। इन्होंने बोला है कि जो गाड़ियां यूरो 4 से नीचे हैं, बिना उसकी स्टडी किए, बिना उसकी डेप्थ में गए कि भाई उनका कंट्रीब्यूशन कितना पोल्यूशन में। ये बिल्डिंग वाले इनके मामा के लड़के लगते हैं जो रोज सीमेंट उड़ा रहे हैं, और ये गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, सारे रास्ते में धूल उड़ाती आती हैं। जो बाहर से 10,000 गाड़ी रोज की आ रही है, यूरो 3, यूरो 4, वो इनके चाचे मामों की है, वो कैसे आ रही है? हम अगर दिल्ली में रह के अपना रोजगार कमा रहे हैं तो ये वो रोक रहे हैं। हमें मोटर व्हीकल एक्ट ने लाइफ दी 15 साल। इन्होंने कहा जी पोल्यूशन है, दिल्ली के लोग मर सकते हैं, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, हमारे बच्चे भी यहीं पलते हैं, आपकी लाइफ है 10 साल। हमने मान लिया हाथ जोड़ के। अब इन्होंने रोक किस पे लगाई है? 1 नवंबर 25 से यूरो 4 पे। वो गाड़ियां 4-5 साल पुरानी। तो सीधा बोलो ना कि गाड़ी की लाइफ 5 साल कर दी तुमने। तुम तो हमारे को 5 साल में तो लोन नहीं उतरता। जब EMI देने की बारी आती है तो ट्रांसपोर्टर भिखारी हो जाता है। कई मेरे मालिक दोस्त दोबारा ड्राइवरी पे आ चुके हैं। हमें इस चीज का पुरजोर विरोध करना है। हम सरकार के साथ है, हमने सरकार को जिताया, पर दुख लगता है ये कहते हो कि अपने फैसले पे आज थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, दुख महसूस हो रहा है कि हम ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कि जिस जोश और जिस तरीके के साथ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, सोनी जी ने कोई ऑटो टैक्सी की यूनियन नहीं छोड़ी जो उनके कदमों में नहीं डाली। हमने सारे बस वाले, छोटे बड़े, दिल्ली में चलने वाले, स्कूल में चलने वाले, टूरिस्ट चलने वाले, इनके कदमों में बिठाए कि तुम्हें वोट मिलेंगे। ट्रक वालों की जितनी यूनियन है पूरे NCR की, सारी ले जाके परवेश वर्मा जी के पास बिठाई। उनके पिताजी CM थे, उन्होंने काम किया था दिल्ली के लिए, उनके काम को हम आज भी सलाम करते हैं, याद करते हैं। लेकिन अब ये लोग उठे ना, अब ये जीत चुकने के बाद जो यू टर्न मारते हैं ना, उस आदत पे आए हुए हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, सरकार मस्त हाथी की तरह नशा के सत्ते में लीन है। और ये नंबर 1 और 2 तो समझते हैं कि हमने किसी की सुननी नहीं, अपनी पार्टी की नहीं सुनते, हम गरीबों की कहाँ सुनेंगे। जोरदार तालियां। हमें सुनवानी है, हमें सुनवाना आता है, हमें झुकाना भी आता है, सिर्फ हमें अपनी ताकत को समझना होगा। हमें ये नहीं करना आज ऑटो की स्ट्राइक है तो बस चल रही है, जो मेरा आने का मुख्य उद्देश्य है कि बस चल रही है तो ऑटो खड़े हैं, आपका तमाशा बन गया, और बाद में क्या होगा? बसें खड़ी होंगी तो आप ऑटो चलाओगे। यही वो चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज के दादा पोते समझा गए अंग्रेजों के हमें कि यही करो, इनको डिवाइड रखो। हमने डिवाइड नहीं होने देना। हम जिस दिन बंद करेंगे उस दिन ट्रक, बस, टैक्सी, ऐसी मंडी की गाड़ियां कोई एक सस्ता नहीं होगी। आपका भाई, आपने मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, यही नहीं, मैं पूरी अभी पीछे बिहार की लड़ाई लड़के आए हैं, मध्य प्रदेश में होके आया हूँ, हर जगह जाना पड़ता है, हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जाना पड़ेगा। हमने एक संदेश जो आज आपके माध्यम से देना है, सबसे बड़ी ऑटो की यूनियन सोनी जी, मियाँ जी, इन लोगों में 30 वर्ष से जानता हूँ, चला रहे हैं, कि हमने स्ट्राइक नहीं करनी, हमने अपना रोजगार नहीं रोकना। हम रोकेंगे तो पूरी परिवहन व्यवस्था ही ठप करेंगे, पूरी दिल्ली ठप करेंगे। उस दिन कोई गाड़ी मंडी की, ये आवश्यक वस्तुओं के नाम से सब्जियां आएंगी, फल नहीं आएंगे, फिर रेखा गुप्ता लाएगी अपने आप जाके जहां से लाने हैं, वो नहीं, दवाइयां भी नहीं आई, कुछ नहीं आएगा। हम भूखे मरेंगे तो फिर हम दिल्ली नहीं चलने देंगे। इस बात की ताकत को बनाना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ शब्दों से काम नहीं होगा, संख्या बल हमारा हथियार है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, संख्या बल है। संख्या बल को ही समझो, हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग आज जितने इकट्ठे हो, मेरे ख्याल से मैं तो जितना 30-40 वर्षों में देख रहा हूँ, आज सबसे छोटा धरना होगा रिटाई। तो अब आज से ये बंदा सोएगा नहीं, जबकि बीजेपी का राष्ट्रीय
कार्यकारिणी का व्यक्ति है, बीजेपी का व्यक्ति है। पूरी जिंदगी लगा दी है, पूरी जितने खड़े सब बीजेपी के। लेकिन अपने रोजगार, अपने बच्चों की रोटी से ऊपर कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई आप पार्टी कुछ नहीं होता। और फिर हम लीगल बिजनेस में, हमारे पास परमिट है, हमारे पास 15 साल की लाइफ का सर्टिफिकेट है, हमने टैक्स भरे हुए 10-10 साल के, और तुम कह रहे हो 5 साल में गाड़ी बंद कर दो। अरे तुम्हारे को इतना दर्द है दिल्ली के लिए, तो 5 साल की जो लाइफ बचती है उसका पैसा वापस कर दो ना हमको, जैसे विदेशों में होता है। 10 साल की लाइफ है, तुमने लिख के दी है सुप्रीम कोर्ट में हमको, और 5 साल की गाड़ी को बैन कर रहे हो दिल्ली में आना। भाई 5 साल का फिर बचाओ, फिर कितना पैसा लगा रहे हो विदेशों में, इधर उधर, ये साफ हो रहा है, गंगा साफ हो रही है, जमुना साफ हो रही। अरे ये लोग भूखे मर रहे हैं जिनको तुमने लीगल परमिट दे रखा है, और उनको कह रहे हो सड़कों पे आ जाओ वापस। किसी ने घर के जेवर रखे हैं, किसी ने घर की कागज रखे हैं। हम लोग क्या जमीनें बेच के आए हैं? कोई हम लोग कोई ऐसे हैं कि भाई हमारा सरमाया कोई बाप दादा की पुश्तैनी जदादारी? तो हमको अपनी बातें रखने का तरीका ठीक रखना है। हमने जो विरोध करना है, अपना रोजगार बंद करके विरोध करेंगे। हम समर्थ ही नहीं है, हमारे पास वो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई हमने सरकार को अपनी एब्सेंट दिखा के चिताना है कि हमारे बिना समाज में क्या क्या नुकसान हो सकता है तुम्हारा। अगर हम गरीब लोग, हमारा तबका ट्रांसपोर्ट का आपके साथ नहीं है, जो आपको जिता सकता है ना, अगर वो चाहे तो फिर आपको उतार भी सकता है। अभी एमसीडी के चुनाव बाकी हैं, अभी इनका जो नशे में घूम रहे हैं ना कि हम बन गए, अब 5 साल कोई नहीं छेड़ सकता, उसका जवाब अभी ताजा ताजा दिया जा सकता है। और मैं आपको वादा करता हूँ आपके मंच पे इतनी सभाएं करूंगा दिल्ली के हर कोने में, एनसीआर में, कि ये हमारे को साथ लिए बिना चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जोरदार तालियां, जोरदार। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई गलत भाषा या शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा। राजेंद्र सोनी, इनके राष्ट्रीय मोर्चे को, इनके ऑटो संघ को तहे दिल से मेरी चेयरमैन, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे मौके पे याद किया। आप हमारे को सुख में ना बुलाओ, शादी ब्याह जन्मदिन पे ना बुलाओ, हमें कोई नाराजगी नहीं। जब ऐसे मौके पे आके आपने विरोध प्रदर्शन करना है, हमें जरूर मौका दो, हम आके बोलेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। और ये जो समझ रहे हैं ये अनपढ़ तबका, ये अनपढ़ तबका अब नहीं रहेगा। अब हमने जितने लोग लिए हैं, 4 वकील जीते हैं मेरे साथ ट्रांसपोर्ट का इलेक्शन इस बार का राष्ट्रीय, हम इनको पूरा कानून सिखा के बाहर जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं उसको हम अपनी लैंग्वेज में, उस पर जब ये अटैक करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे, और हमारी बड़े से बड़े वकील फ्री में लड़ाई लड़ने को तैयार है। धन्यवाद।